अस्सलाम वालेकुम। आज मैं व्यूवर्स या सब्सक्राइब की बात नहीं करूंगा और मैं बताऊंगा कि मैंने यूट्यूब का रास्ता क्यों चुना और मेरी जिंदगी में ऐसा क्या गुजरा जिससे मुझे ये रास्ता चुनना पड़ा। तो सुनिए, मैं आपको बताऊंगा कि मेरी मदर को ऐसा क्या हुआ जिससे आज मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ सहनी पड़ रही है। दरअसल बात 1 साल की पहली है। मेरी मदर को बीपी होता था, उस कारण हम कश्मीर श्रीनगर के रावलपुरा में डॉक्टर महराजुद्दीन है जो बीपी का हार्ट का इलाज करता है। तो उसने हमको बताया कि आप किडनी वाले डॉक्टर के पास चले जाओ, लेकिन उसने हमको ये भी कहा पहले आप अपनी मदर का KFT टेस्ट कराओ। उस KFT में हमारी मदर का क्रिएटिन पॉइंट 2 पॉइंट था। क्रिएटिन मैक्सिमम होना चाहिए 1.5 या 1.10, लेकिन मेरी मदर का था 2 पॉइंट। उस कारण मेरी मदर का जो किडनी था, वो अगर 2 किडनी है इंसान में, मेरी मदर की आधी किडनी थोड़ी सी खराब थी। फिर प्रॉब्लम ये हो गई कि मेरे जो रिलेटिव है उन लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ छानापुरा में खुर्शीद बांडे है, कश्मीर श्रीनगर छानापुरा। उन लोगों ने कहा वहां पर एक डॉक्टर है जिसका नाम है खुर्शीद बांडे। हम उसको गए, उसके पास फीस था 500 रुपया, उसका था 1 चक्कर। हमने 1 चक्कर लगाया। डॉक्टर ने कहा कि आप दवाई लाओ, यही फ्लोरेंस के नीचे हॉस्पिटल मेडिकल फार्मेसी से। हमने वो दवाई लाई। वो दवाई हमको पड़ी वहां पर दोस्तों पूरे 18,000 की दवाई। मैंने अपने फादर को कहा था ये दवाई मत लाना, लेकिन मेरे फादर को मेरी नहीं सुननी थी। उसे कहा मुझे मेरा बेटा क्या समझाएगा। उसे लाया वो दवाई और डॉक्टर ने कहा कि ये दवाई आपको पेशेंट को 1 महीने देनी थी, मतलब 1 महीने आपको देनी है पेशेंट को। जब जो मेरी मदर है अभी 5 ही दिन हो गए तो इसको चक्कर आने लगे। मैंने अपने फादर से गुजारिश की मत दो ये दवाई, उसने नहीं माना। उसने कहा कि मैंने अब पैसे निकाले हैं, मेरी मदर को ये दवाई है मतलब ये देनी है। तो उसी के साथ 10 दिन बीत गए। फिर मेरी माँ को अचानक कोमा में वो गई और आंखों की लाइट, एक आंख की लाइट भी गई। वहां पर वहीं से शुरुआत हुई रियल स्ट्रगल ऑफ माई लाइफ। वहां से स्टार्ट क्यों हुई? गलती मेरे रिलेटिव की भी है, खासकर उस डॉक्टर की है जिसने हमें इस दलदल में फंसाया। फिर उसके बाद उस दवा से मेरी मदर का क्रिएटिन पता है कितना हुआ था? हम जब गए स्कीम सोवरा, कश्मीर का स्कीम सोवरा बहुत एडवांस हॉस्पिटल है, हम वहां गए। वहां पर डॉक्टर ने किया KFT। वहां पर 4 घंटे के बाद जब टेस्ट आया तो उस KFT में जितना क्रिएटिन था आप सुन के शॉक हो जाओगे। क्रिएटिन था 16.8। 16 पॉइंट। अगर नॉर्मल इंसान को अगर 6 हो जाएंगे तो उसको डायलिस करना पड़ता है, दोनों किडनी फेल होती है। मेरी मदर को 16.8 हो गया था क्रिएटिन लेवल और पोटेशियम था खाली उस टाइम इससे पहले 3 पॉइंट, फिर हो गए थे 9 पॉइंट पोटेशियम। उसी के साथ उसका यूरिक लेवल जो किडनी का होता है हर किसी इंसान, मेरी मदर को नॉर्मली था 100। उस टाइम जब वो उसकी दवाई खा रही थी मेरी मदर को हुआ था 1850 यूरिक, बहुत सीरियस कंडीशन। फिर अल्लाह का शुक्र है इस टाइम मेरी माँ हाल हयात है, ठीक है, बट जो उसकी सिचुएशन है बहुत ज्यादा खराब है। डायलिस करना पड़ता है, हफ्ते में 3 बार डायलिस करना पड़ता है। एक दिन घर पे होते हैं, दूसरे दिन हॉस्पिटल में होते हैं। तो यही है मेरा कारण जिससे मैंने ये व्लॉगिंग का स्टेप रखा है। क्योंकि देखो भाइयों, मैं मुसलमान हूँ, मैं किसी से भीख नहीं मांगूंगा। मेरे फादर को ये नहीं पता है कि मैं व्लॉगिंग में मैंने स्टेप रखा है। देखो आप सबने नाम तो सुना होगा सौरभ जोशी व्लॉगर का, जो बहुत बड़ा यूट्यूबर है जिसने 0 से शुरुआत की। 7 साल 8 साल 10 साल की मेहनत है, लेकिन उसके पास परिवार था सपोर्ट को। लेकिन मेरे पास सपोर्ट के लिए कुछ भी नहीं है, खाली मेरा रब है, मेरा फादर है, मेरी मदर है और मैं हूँ। घर में 3 है, फादर मदर में। फादर मजदूरी करता है, मदर डायलिसिस किडनी फेलियर है जो इस टाइम अंदर क्रोनिक किडनी डिजीज पे ऑक्सीजन पे 24 घंटे होती है। इस कारण मैं इंस्टाग्राम पर मैं शायरी चढ़ाता था, लेकिन अब मैंने जर्नी जो रखी है वो है यूट्यूब पर डे एवरी डे व्लॉगिंग। तो मैं कोशिश करूंगा व्लॉगिंग को कंटिन्यू जारी रखने के लिए। तो आप सबको और भी एक बात बताऊंगा, कभी भी अपनी मदर के लिए मतलब ऐसा कुछ करो जिससे वो खुश हो जाए, क्योंकि जिंदगी में देर नहीं लगती है। ये मैं अभी कह रहा हूँ सिचुएशन को समझकर, क्योंकि जो मतलब मैंने देखी है स्ट्रगल हॉस्पिटल में। हमको 4 महीने जब हमको हॉस्पिटल में हो गई तब मेरी मदर की जो हालत थी बहुत ज़्यादा ख़राब थी। मैं बयान नहीं कर सकता, इतनी ज़्यादा ख़राब थी। हमने जो बड़ी ईद होती है मुसलमान की, हमने वो भी वहीं पर की थी। हमारी जो छोटी ईद होती है वो भी हमने वहीं पर की थी। और साथ ही साथ माह मुबारक माह रमजान वो भी हमने वहीं पर किया है। तो इस कारण मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि
क्या मुझे कुछ होगा यूट्यूब से, लेकिन होगा जरूर इंशाल्लाह। एक रब की एक माँ की दुआ से। दूसरा, मैं नमाज में 5 टाइम दुआ करता हूँ, खासकर तहज्जुद में। इसीलिए मैंने जो स्टेप रखा है व्लॉगिंग का, इसमें मुझे बस आप सबका सपोर्ट चाहिए। तो अगर आपको लगता है कि मैं आगे जाऊं, तो मुझे आप प्लीज कमेंट में अच्छा सा कमेंट कर देना, जिससे मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाऊं। तो भी अल्लाह मेरे साथ है और मेरी माँ की दुआ है और आप सबका प्यार। तो अगर आपको लगे सब्सक्राइब करना है तो करना, लेकिन जब आपको लगे। सो प्लीज, अल्लाह हाफिज, मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज।